नमस्कार। आजकल ना ये ओवरथिंकिंग मतलब विचारों का जाम लगना, ये बहुत आम सी परेशानी हो गई है ना? बिल्कुल, काफी लोगों में ये देखने को मिलता है। तो आज हम निक ट्रेंटन की एक किताब है स्टॉप ओवरथिंकिंग, उसकी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं कि ये समीक्षा इस आम उलझन को समझने और सुलझाने के बारे में क्या कहती है। बिल्कुल, और समीक्षा का जो निचोड़ है ना वो यही है कि देखिए दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, पर अगर उसे बिना दिशा के भटकने दे तो वो हमें ही उलझा देता है। और अच्छी बात यह है, जैसे समीक्षा में बताया है, कि ये किताब कुछ प्रैक्टिकल ठोस तरीके सुझाती है इससे निपटने के। अच्छा, प्रैक्टिकल तरीके। तो फिर ये ओवरथिंकिंग जिसकी इतनी बात होती है, समीक्षा इसे कैसे समझाती है? ये सिर्फ ज्यादा सोचना है या कुछ और? नहीं, सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं, समीक्षा बताती है कि ये एक तरह का मानसिक चक्रव्यूह जैसा है, जहां पे एक ही बात में अटके रहते हैं, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, या फिर मान लीजिए बस भविष्य की चिंता में डूबे हैं, बेवजह की चिंता, या अतीत की बातों को पकड़ के बैठे हैं। और इसमें वो अनगिनत क्या होगा अगर वाले सवाल भी आते हैं ना। हाँ हाँ, वो व्हाट इफ्स। बिल्कुल, जो मन में डर पैदा करते हैं, और फिर कोई फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नतीजा सीधी सी बात है, दिमागी थकावट बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये सिर्फ दिमागी थकावट तक ही नहीं रहता, इसका असर और भी गहरा होता होगा फिर, जैसा समीक्षा इशारा करती है। बिल्कुल सही। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये धीरे धीरे हमारी नींद को खराब कर सकता है। नींद को भी? ओहो। हाँ, नींद, हमारा आत्मविश्वास, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी फैसले लेने की जो काबिलियत है ना, उसको भी ये कमजोर कर सकता है। होता क्या है कि ये दिमाग के फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है, मतलब लड़ो या भागो वाला। बेवजह ही। हाँ, बेवजह। और फिर साधारण सी सोच भी ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम बढ़ाने वाली बन जाती है। समीक्षा में एक बहुत अच्छी लाइन है कि जब आप हर हालात का सबसे बुरा नतीजा सोचने लगते हैं, तो आपका दिमाग असल में उसे जीने लगता है। बाप रे, ये फाइट और फ्लाइट वाली बात तो काफी अहम है। तो फिर इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए समीक्षा किन रास्तों की बात करती है? किताब क्या सुझाव देती है? हाँ, तो समीक्षा कुछ कारगर उपाय बताती है, बहुत प्रैक्टिकल हैं। जैसे पहला, लिखना, राइट इट आउट। लिखना। हाँ, जो भी विचार दिमाग में घूम रहे हैं ना, उन्हें बस कागज पर उतार दें। इससे वो दिमाग के लूप से बाहर आ जाते हैं, थोड़े ठोस लगते हैं, और उनकी पकड़ ढीली पड़ती है। अच्छा, ये तो करने लायक है। और? दूसरा, जानकारी का जो शोर है उसे कम करना, लिमिट द इनपुट। आजकल बहुत ज्यादा जानकारी है ना, खासकर सोशल मीडिया, न्यूज, दिमाग उलझ जाता है, तो उसे थोड़ा कम करना। दिमाग साफ रहता है तो बेहतर काम करता है। यानी दिमाग को थोड़ा शांत माहौल देना। और शायद एक्शन लेने की भी बात है, सोचना कम करना ज्यादा। हाँ बिल्कुल, वो तीसरा उपाय है, एक्शन लेना, छोटे छोटे कदम उठाना, कोई फैसला लेना, भले वो एकदम परफेक्ट ना हो। समीक्षा यही कहती है कि एक्शन से सीखने को मिलता है, जो सिर्फ सोचते रहने से कभी नहीं मिलता। सही बात है। चौथा है माइंडफुलनेस, मतलब वर्तमान में रहना, अभी इस पल में, अपनी सांसों पर ध्यान देना या आसपास क्या हो रहा है उस पर। इससे वो चिंता वाली सोच थोड़ी कम होती है। और पांचवा? और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, अपने विचारों पर सवाल उठाना, क्वेश्चन योर थॉट्स। हर नेगेटिव ख्याल या डर को सच मानने से पहले रुक कर पूछना, क्या इस बात का कोई सबूत है, क्या ये वाकई सच है। ये दिलचस्प है। ये सारे उपाय एक तरह से विचारों को दिमाग से बाहर निकालने या उन्हें चैलेंज करने पर जोर दे रहे हैं। समीक्षा में वो अंदर की आवाज बदलने का भी जिक्र था शायद, इनर वॉइस। उसका क्या मतलब है? हाँ, उसका मतलब है अपने आप से बात करने का तरीका बदलना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। समीक्षा बताती है कि अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं, है ना। हाँ, ये तो होता है। तो जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मैं बेकार हूँ, सोचने के बजाय ये सोचना कि मुझे ये सीखने की ज़रूरत है या मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने अंदर की बातचीत को थोड़ा पॉजिटिव बनाना। तो इलाज सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बातचीत को सही दिशा देना है। क्या समीक्षा किताब की स्टाइल या उसकी कोई सीमाओं के बारे में भी कुछ कहती है? मतलब क्या ये सबके लिए है? हाँ, बताती है। समीक्षा के मुताबिक किताब की भाषा काफ़ी सीधी और असरदार है, प्रैक्टिकल अभ्यास भी दिए गए हैं। लेकिन ये भी साफ किया है कि हो सकता है कुछ बातें थोड़ी दोहराई हुई सी लगें। अच्छा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये किताब क्लिनिकल एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी जो गंभीर मानसिक स्थितियां हैं, उनका इलाज नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मददगार हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं, एक गाइड की तरह। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि स्टॉप ओवरथिंकिंग सिर्फ बातें नहीं करती,
बल्कि सच में कुछ प्रैक्टिकल औजार देती है इस आदत से निपटने के लिए। बिल्कुल, एकदम सही। और समीक्षा एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है आखिर में, आपका दिमाग एक औजार है, उसे आप चलाइए, वरना वो आपको चलाने लगेगा। वाह, ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं से शायद एक सवाल उठता है जिस पर श्रोता भी सोच सकते हैं कि इस समझ के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दिमाग रूपी औजार का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। सिर्फ ओवरथिंकिंग से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच को सही दिशा देकर एक्टिवली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए।